मोदी जी, आपने ये बहुत अच्छा तरीका निकाला है सवारी ढोने का। अपने गांव से शहर तक चलने के लिए कोई वाहन था ही नहीं, पैदल ही शहर जाना पड़ता था। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे शहर जा सको। हाँ, कुछ टाइम पहले ओवैसी जी तांगा चलाते थे गांव से शहर तक के लिए। उन्होंने भी अपना घोड़ा बेच दिया, तब से गांव वालों को बड़ा दिक्कत हो रही थी शहर जाने के लिए। लेकिन ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है ना? है ये लालू जी बढ़िया तरीका। तुमने कम से कम तारीफ ही तो की। अब देखो, कोई मैं बड़ा वाहन तो ले नहीं सकता था, क्योंकि तांगा लेने के लिए भी घोड़ा लेना पड़ता। अब घोड़ा लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। ले देखे मेरे पास यही एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। अब मैंने इस पुरानी मोटरसाइकिल के पीछे एक छोटी सी ट्रॉली लगा दी है, उसी में सारी सवारी बैठ जाती है। एक सवारी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर भी बैठ जाती है, जैसे तुम लालू जी बैठे हो। लेकिन मोदी जी, दिक्कत तो बहुत होती है। देखो, शहर तक खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा, बैठने की तो कोई सुविधा नहीं है तुम्हारी इस ट्रॉली में। और शहर तक ले जाने का किराया भरपूर ले रहे हो आप। योगी जी, तुमसे ऐसी कौन सी दौलत ले रहा हूँ? अपने गांव से शहर तक ले जाने के तुमसे मैं 50 रुपए लेता हूँ। अरे चलो योगी जी, कम से कम खड़े खड़े जा रहे हैं, शहर के लिए किसी वाहन से तो जा रहे हैं, पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा है। पहले तो अपनों को पैदल जाना पड़ता था। अरे मोदी जी, अपनी इस मोटरसाइकिल को तेजी से चलाओ, कैसे हल्के हल्के चला रहे हो? मुझे शहर जल्दी पहुंचना है, वहाँ सिनेमा घर में मुझे फिल्म देखना है 12 बजे। मेरा फिल्म का शो छूट जाएगा, जल्दी तेजी से चलाओ मोटरसाइकिल को। केजरीवाल, मोटरसाइकिल तो इतनी ही हल्के चलेगी, अगर तुम्हें ज्यादा आफत है यहीं पे उतर जाओ, पैदल चले जाओ शहर। अरे लालू जी, अब आके आप इस ट्रॉली पे बैठ जाओ और मुझे मोटरसाइकिल पे बैठ जाने दो। मोदी जी, इस मोटरसाइकिल को रोक लो। आपने लालू जी को तो मोटरसाइकिल पे बैठा दिया है और मुझे यहाँ पीछे ट्रॉली पे बैठा दिया है। अच्छा, अगले से एक बात बताओ, परसों अपना लोग शहर गए थे तो तुम मोदी जी के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे और मैं पीछे ट्रॉली पे गया था बैठकर, तो मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था। आज मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे अखिलेश, परेशान क्यों होती हूँ? मैं एक एक करके सबको अलग अलग दिन पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाता हूँ। परसों अखिलेश मैं तुम्हें ले गया था मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा के, उससे एक दिन पहले योगी जी को ले गया था, आज लालू जी को ले जा रहा हूँ। रोको मोदी जी, अपने भैंसे को रोको, यहीं पर रोक लो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? अरे आगे बड़े चले आ रहे हो मोदी जी, अपना भैंसा लेके। पीछे देखो, योगी जी है। जी बोलो योगी सर जी, अब क्या बात हो गई? पहले मैंने ऑटो रिक्शा लिया, उससे तुम्हें दिक्कत हुई, उस पर तुमने चालान काट दिया तो उसे मुझे बेचना पड़ा। उसके बाद मैंने बस खरीदी, उस पर भी तुमने चालान काट दिया, वो भी मुझे बेचना पड़ गई। फिर मैंने 2 बैल खरीदे थे, बैलगाड़ी चलाता था, उस पर भी चालान काट दिया तुमने, उन बैलों को भी मुझे बेचना पड़ गया। अब ये मैं भैंसा खरीद के लाया हूँ, भैंसा गाड़ी बनाऊंगा। अब क्या दिक्कत है तुम्हें? अभी तो मैं भैंसा लेके घर भी नहीं पहुँचा हूँ, क्या रास्ते में ही चालान काटोगे मेरा? हाँ मोदी जी, तुम्हारे भैंसे का चालान काटना पड़ेगा, मुझे काटना पड़ेगा, काटना जरूरी है। किस लिए? अब क्या गलती कर दी मेरे भैंसे ने? बताओ क्या बात हो गई? तुम अपने इस भैंसे को अपने पास नहीं रख सकते, अभी तुम रास्ते में ही हो, अभी घर तक नहीं पहुँचे हो। हमें खबर मिली है तुम अपने इस भैंसे को मार बहुत रहे हो डंडे से। अरे मैं पिछले गाँव से इसे खरीद के ला रहा हूँ और इसके ऊपर बैठ के आ रहा हूँ। ये भैंसा अपने पिछले वाले मालिक को छोड़ के आया है तो थोड़ा गुस्से में है, सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, घर मेरे आना नहीं चाहता, इसीलिए इसे 1-2 डंडे मार के लाया हूँ। लेकिन मेरी छोटी से छोटी बात को आपको कौन बता देता है? ये जरूर इस राहुल का काम होगा। अरे मेरा कोई काम नहीं है मोदी जी, मैंने बिल्कुल नहीं बताया है इन योगी जी को। अच्छा वो सब बात छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने इस भैंसे को मारा नहीं है? जब ज्यादा भैंसे को मारोगे तो पुलिस तो आई जाएगी। अरे भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 1-2 डंडे हल्के हल्के से मारे, क्योंकि ये अपने घर को छोड़कर मेरे घर नहीं आ रहा था। एक बार ये बीच रास्ते में आ गया, अचानक इसने मुड़ के अपने घर की तरफ भाग लगा दी, फिर से मैं लाया, फिर ये भैंसा बिल्कुल मेरे घर पहुंचने वाला था, अचानक मेरे घर से ही इसने भाग लगा दी, फिर अपने पुराने मालिक के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार मैं इसके ऊपर बैठ के आया और हाथ में एक डंडा ले लिया। इसी तरीके से